क्यों इस नदी को शापित माना जाता है? इस नदी के पानी को पीना तो दूर, छूने से क्यों डरते हैं लोग? भारत में गंगा समेत कई ऐसी नदियां हैं जो पूजनीय मानी जाती हैं। हर शुभ काम में नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस देश में एक ऐसी नदी है जिसके पानी के पीने को तो दूर, छूने से लोग डरते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। भारत में गंगा समेत कई ऐसी नदियां बहती हैं जो पूजनीय मानी जाती हैं। हर शुभ काम में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल होता है और सिंचाई से लेकर पानी पीने तक इन नदियों का इस्तेमाल होता है। तभी तो भारत में नदियों को जीवनदायी माना जाता है। लेकिन इस देश में एक ऐसी नदी है जिसके पानी का पीना तो दूर, लोग छूने से डरते हैं। इस नदी का नाम है कर्मनासा। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि कर्मनासा दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म यानी काम और नासा मतलब नाश होना। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनासा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी से भोजन बनाने से परहेज करते थे और फल खाकर ही गुजारा करते थे। लेकिन इस नदी से जुड़ी है दिलचस्प कहानी। आखिर में यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आखिर क्या है इस नदी का इतिहास और इसे क्यों माना जाता है शापित? कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर में बहती है और यह बक्सर के पास पहुंचकर गंगा नदी में मिल जाती है। नदी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्म और नाश। इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है काम करने वाली या फिर बिगाड़ने वाली नदी। लोगों को भी इस नदी को लेकर कुछ ऐसी ही सोच है। लोग मानते हैं कि कर्मनासा नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पानी को छू लेने से अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से लोग इसके पानी को छूने से कतराते हैं। वे इसके पानी को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। कर्मनासा नदी के शापित होने के पीछे पौराणिक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से शरीर के साथ स्वर्ग में जाने की इच्छा जाहिर की थी। उनकी इस इच्छा को पूरा करने से गुरु ने इनकार कर दिया था। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से यही आग्रह किया था। विश्वामित्र को वशिष्ठ से शत्रुता थी, इस वजह से उन्होंने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और इसके बाद देवताओं से युद्ध किया। राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार टपकने लगी। लार के टपकने से नीचे नदी बन गई। फिर गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को चंडाल होने का श्राप दे दिया। आप लोगों का मानना है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप की वजह से नदी शापित मानी जाती है। इसकी वजह से जो आसपास के गांव हैं वो लोग, वहां के लोग इस नदी के पानी पीना तो दूर, छूने से कतराते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।